हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक रोटेशनल मैकेनिक्स का कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर एक कंसेप्ट बताया जाता है कि मान लीजिए हमारे पास में एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी लेट से इस पॉइंट ओ से पास होने वाली एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो हमको ये बात तो पता है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, अगर हमें 3 पॉइंट्स मान लें इस रिजिड बॉडी के ऊपर, तो इन तीनों पॉइंट्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओ के अबाउट वो ओमेगा ही रहेगी। ये बात तो आप सब लोगों को पता ही होगी। अच्छा, अब एक पॉइंट और बोला जाता है रोटेशनल मैकेनिक्स में कि एक रिजिड बॉडी के अंदर हर एक पॉइंट की हर दूसरे पॉइंट के रिलेटिव जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी। अब ये स्टेटमेंट जो है ये बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता और उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, तो बच्चे बस इसको याद कर लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट का मैं आपको प्रूफ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बहुत मज़ेदार प्रूफ होने वाला है। इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से समझ लें, काफ़ी आपकी लर्निंग होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो आइडिया है उसको, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, कंसेप्ट जो पढ़ाया जाता है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के अंदर वो ये रहता है कि इन अ रिजिड बॉडी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इज इक्वल। ये पढ़ाया जाता है रोटेशनल मैकेनिक्स या रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के अंदर। तो पहले तो अपन इस पॉइंट का इंप्लीकेशन समझते हैं कि ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। पहले क्वेश्चन को पूरी तरह समझ लेते हैं, फिर हम इसका प्रूफ डेवलप करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पॉइंट है, ये कंसेप्ट जो है वो हमको ये बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो ए की होगी ओ के अबाउट वो ओमेगा के बराबर होगी। एंगुलर वेलोसिटी जो बी की होगी ओ के अबाउट वो भी ओमेगा के बराबर होगी। सी की जो ओ के अबाउट होगी वो भी ओमेगा के बराबर होगी। ये बात तो बच्चों को समझ में आती है इंट्यूटिवली, क्योंकि पूरी बॉडी ओ के अबाउट ही रोटेट कर रही है, तो ए बी सी की एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो ओमेगा ही हो जाएगी ओ के अबाउट। तो यहाँ तक तो बच्चे एग्री करते हैं। लेकिन देखो, अब आती है मजेदार बात। एंगुलर वेलोसिटी जो ए की बी के अबाउट होगी वो भी ओमेगा होगी। एंगुलर वेलोसिटी जो ओ की बी के अबाउट होगी वो भी ओमेगा होगी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी अबाउट बी भी ओमेगा होगी। और यहाँ तक कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू सी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये भी ओमेगा होंगे। यानी कि एक रिजिड बॉडी के अंदर किसी भी एक पॉइंट के एंगुलर वेलोसिटी किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट सेम ही रहेगी और वो ओमेगा ही आएगी। कितनी कमाल की बात है ये। अब बच्चे जो है इस स्टेटमेंट को याद कर लेते हैं कि हाँ कुछ होता होगा, ठीक है चलो ऐसे हो गया वैसे हो गया करके बच्चे याद कर लेते हैं। लेकिन इसका मैं आपको प्रूफ बताने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार प्रूफ है और इसका प्रूफ मिलता नहीं है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो इसके प्रूफ को हम लोग समझते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास में ये है, हमको ये प्रूव करना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगी वो ओमेगा ही होगी। ये हमको प्रूव करना है। अगर हमने ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्रूव कर दिया कि वो ओमेगा ही होगी, तो यानी कि ए और बी तो जनरल पॉइंट्स हैं, यानी कि किसी भी एक जनरल पॉइंट की किसी भी एक दूसरे जनरल पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही अगर हमने प्रूव कर दी तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के लिए प्रूव हो जाएगा, तो सारे के सारे पॉइंट्स प्रूव हो जाएंगे। तो हम ए की बी के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्रूव करना चाहते हैं। और ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स जो हैं रिजिड बॉडी के ऊपर ही हैं, ये स्पेस के कोई जनरल पॉइंट्स नहीं है, ये रिजिड बॉडी के ऊपर है। ठीक है, तो अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट्स, कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है ना। तो अब आपको क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद में जब आप सॉल्व कर लें तो फिर आप मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच करके देखिए कि आपने पूरा करेक्टली किया है कि नहीं। मैंने ये देखा है अक्सर कि इस क्वेश्चन को बच्चे कर तो लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कर लेते हैं लेकिन वो भी करेक्ट कंसेप्ट से नहीं करते। लास्ट में जब वो कंक्लूजन निकालते हैं तो वहाँ पर रॉन्ग कंसेप्ट से राइट कंक्लूजन पे आ रहे होते हैं वो, तो उनका कंसेप्ट हमेशा करेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको इसमें करेक्ट कंसेप्ट से करेक्ट कंक्लूजन बताऊंगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर वही सेम रिजिड बॉडी कंसीडर की है और पॉइंट ए और बी को कंसीडर किया है ना। मान लेते हैं कि ए की जो दूरी है वो ओ से है, लेट्स से आर ए वैक्टर, ये ए का पोजीशन वेक्टर है ओ के अबाउट। बी का जो पोजीशन वेक्टर है ओ के अबाउट वो है लेट्स से आर बी वैक्टर। ठीक है, तो ए पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो ये वी ए वैक्टर हो जाएगी जो कि आर ए वैक्टर के परपेंडिकुलर होगी, और बी की जो वेलोसिटी होगी वो वी बी वैक्टर हो जाएगी जो कि आर बी वैक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ये हमने आर ए आर बी वी ए वी बी अपनी तरफ से मान ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए होगी वो कितनी होगी, ओमेगा क्रॉस आर। आपको ये पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, वी ए विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ए, सिमिलरली वी बी विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बी। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट से तो आप लोग एग्री करोगे। इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको करना क्या है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ए की बी के रेस्पेक्ट में, तो उसके लिए हमको रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी।
रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? देखो आपको पढ़ाया गया होगा, या तो आपको काइनेमेटिक्स 2D में पढ़ाया गया होगा या फिर आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया गया होगा, है ना। तो आपने जिस भी सोर्स से पढ़ा है, जनरली मैं जब इसको पढ़ाता हूँ तो सर्कुलर मोशन में पढ़ाता हूँ। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाली जाती है रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है रिलेटिव वेलोसिटी का डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये होती है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं ए की बी के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगी वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। ठीक है, वी ए माइनस वी बी को हम लोग लिख सकते हैं वी ए बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पे ये बन जाएगा ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया। अब बच्चे जब ये एक्सप्रेशन पर पहुंचते हैं एकदम से खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि देखो हमने ए के लिए ए विद रेस्पेक्ट टू बी के लिए भी v इज इक्वल टू ओमेगा आर प्रूव कर दिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, यही गलती है। बच्चे जब इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं वो और बोलते हैं प्रूव हो गया। अभी प्रूव नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर एक कंसेप्चुअल कमी है। हमको अभी इसके अंदर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों ये एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है करेक्ट है, क्योंकि अभी भी इसमें इनकरेक्टनेस पॉसिबल है। तो ये करेक्ट है, इसको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप छोड़ोगे और मेरे जैसा एग्जामिनर हुआ तो मैं आपको पूरे मार्क्स नहीं दूंगा, क्योंकि इसके बाद में अभी आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देना बाकी है। तो बच्चे सोचते हैं इसके बाद में क्या एक्सप्लेनेशन है, हो तो गया प्रूव। देखो अभी नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ए और बी के बीच के लोगे उसको हम बोल रहे हैं आर ए बी, और ये वी ए बी जो आ रहा है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में एक कंसेप्ट होता है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा, तभी वो एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। उसके अंदर आप वेलोसिटी का वो कंपोनेंट नहीं ले सकते जो कि आर के पैरेलल हो। तो यानी कि आपको यहाँ पे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये वी ए बी जो है ये आर ए बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने प्रूव नहीं किया कि वी ए बी आर ए बी के परपेंडिकुलर है तो फिर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी केवल रिलेटिव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग ही डिफाइन होती है। किसी भी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग डिफाइन नहीं हो जाती है कि नहीं। तो इसलिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि वी ए बी जो है वो आर ए बी के परपेंडिकुलर है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम ये बोल पाएंगे कि हाँ ए की बी के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी ओमेगा ही है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास में ओमेगा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये कैसे प्रूव करें कि वी ए बी जो होगा वो आर ए बी के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो हमको पता है कि ये जो एक बॉडी है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी में किसी भी दो पॉइंट्स का, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिलेटिव लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग कोई मोशन हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ए पॉइंट का बी के लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग अगर कोई मोशन हो गया तो या तो ये बॉडी कंप्रेस हो जाएगी या फिर टूट जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग शुड बी इक्वल टू 0 इन अ रिजिड बॉडी, है कि नहीं। यानी कि ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बी के रेस्पेक्ट में, उसका ए और बी के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी की कंडीशन ही यही होती है। यानी कि ए की वेलोसिटी का ए बी के अलॉन्ग अगर कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, मतलब एक ए की रिलेटिव वेलोसिटी का जो बी के रिलेटिव है अगर उसका ए बी के अलॉन्ग कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, तो यानी कि इस रिलेटिव वेलोसिटी की अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो वो लाइन जॉइनिंग ए बी के परपेंडिकुलर ही होगी, है कि नहीं। सिंस दिस इज अ रिजिड बॉडी, तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि ए की बी के रिलेटिव अगर कोई वेलोसिटी है तो वो परपेंडिकुलर ही हो सकती है, पैरेलल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में अगर पैरेलल वेलोसिटी आ गई आर ए बी के तो ये रिजिड बॉडी ही नहीं रहेगी, या तो ये ब्रेक हो जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी। मतलब ए और बी या तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे या पास आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट बनी हुई है टाइम के साथ में, यानी कि वी ए बी जो है वो आर ए बी के परपेंडिकुलर ही रहा होगा। अब ये जो डेफिनेशन है वी ए बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ए बी, ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ए की बी के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो फिर ओमेगा ही हो जाएगी। अब जा करके प्रूव हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रूफ है अब जा करके कंसेप्चुअली सॉलिड और एक कंप्लीट प्रूफ है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक रिजिड बॉडी के अंदर किसी भी एक पॉइंट की किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमेशा सेम क्यों रहती है। तो मैंने आपको इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ दिया है। ये मैथमेटिकल प्रूफ है तो सिंपल, लेकिन कंसेप्चुअली डीप है। तो बच्चे अक्सर इतनी गहराई में नहीं जाते और एक इनकम्प्लीट सॉल्यूशन को ही वो कंप्लीट सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ नया लर्न किया होगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज करें, इसको डीपली समझें। इसी तरीके के कंसेप्ट्स आपको और फिजिक्स में डीप लेकर के जाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।